नमस्कार दोस्तों, एस के मेहरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताता हूं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है और बीजीय व्यंजक क्या होता है। जब हमें इनका पता चल जाएगा तो हम बहुपद को आसानी से समझ सकते हैं। देखो, चर क्या होता है? चर होता है अपने पास में अज्ञात राशि। चर क्या है? अज्ञात राशि जिसका मान स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे अपने पास में आएगा x, y, z, a, b, c। ये जो बहुपद के अंदर आते हैं ये सभी के सभी हमारे पास में क्या होते हैं? चर होते हैं। अचर क्या होती है? अचर हमारे पास में एक ज्ञात राशि होती है। अचर क्या होती है? ज्ञात राशि। जैसे कोई संख्यात्मक मान, जैसे 1, 2, -2, -5 या अंडरूट, ऐसी कोई संख्या जो हमारे पास में आती है बहुपद के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं ज्ञात राशि। बीजीय व्यंजक क्या है? इसको ध्यान से समझना। बीजीय व्यंजक को यदि चर और अचर मिलते हैं किनके माध्यम से? जोड़, बाकी, गुणा, भाग। अगर इनके माध्यम से चर और अचर मिलते हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे x + 3 ये जोड़ के माध्यम से बीजीय व्यंजक बना है, 2x ये गुणा के माध्यम से बीजीय व्यंजक बना है, x/2 ये भाग के माध्यम से बीजीय व्यंजक बना है, 4/y ये भी भाग के माध्यम से बीजीय व्यंजक बना है। तो ये सभी क्या है? ये सभी बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किससे बनेंगे? चर और अचर से मिलकर। अब देखो, क्या सभी बीजीय व्यंजक, एक प्रश्न उठता है दिमाग में, क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? तो आपका जवाब आना चाहिए नहीं, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। ऐसे कौन से बीजीय व्यंजक हैं जो बहुपद होते हैं? तो ध्यान से समझना। जब किसी बीजीय व्यंजक में यदि चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो, कोई क्या हो? पूर्ण संख्या, तो ही वह बहुपद होगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं होगा। ध्यान से समझ लेना। यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात अगर कोई पूर्ण संख्या है तभी वह बीजीय व्यंजक बहुपद होगा, वरना वह बहुपद नहीं होगा। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4। आगे भी चलते रहेंगे। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बच्चों। देखो, चर क्या होता है? चर होता है अज्ञात राशि। अचर क्या होता है? ज्ञात राशि। बीजीय व्यंजक क्या होगा? चर और अचर की गणितीय संक्रियाओं से बना पद क्या कहलाएगा? अपने पास में बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अब अपना प्रश्न है, क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? तो आंसर होना चाहिए नहीं होते। तो नहीं होते तो इसका मतलब क्या है? कुछ न कुछ तो होते हैं। तो यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो, तो वह क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं कहलाएगा। देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कुछ बीजीय व्यंजक ले रहा हूं, कुछ अपने पास में क्या है? बीजीय व्यंजक। इन चीजों को ध्यान से समझना बच्चों। बीजीय व्यंजक, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2x, मैंने लिखा यहाँ पे 2/x, मैंने यहाँ लिखा x/2, मैंने यहाँ लिखा x + 2 और मैंने यहाँ लिखा x - 2। क्या ये सारे सभी बीजीय व्यंजक हैं? तो आपका जवाब आना चाहिए सभी बीजीय व्यंजक हैं। लेकिन बहुपद के लिए क्या करेंगे? बहुपद के लिए चर की घात देखेंगे। अब यहाँ चर कौन है? x, और इसकी घात कितनी है? इसकी घात हमारे पास में कितनी है? 1। यहाँ चर कौन है? x। देखो, इस x की घात यहाँ पर 1 है, लेकिन जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 2x और उसकी घात क्या आ जाएगी? -1। तो यहाँ घात कितनी आ गई? -1। इसका मतलब ये बहुपद क्या है? नहीं है। तो बहुपद की पहचान कैसे करोगे? यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। यहाँ देखो, x ऊपर ही पड़ा है तो इसकी घात कितनी है? 1। यहाँ भी x ऊपर ही है, इसकी घात भी कितनी है? 1। और यहाँ भी x की घात कितनी है? 1। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है
कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है, कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। अबैसिडा के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अपने पास में एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, हमने ये जाना कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है। अब देखो बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है? यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे यहां मैं लिख रहा हूं x स्क्वायर प्लस 2, दूसरा हो जाएगा x की घात 4 प्लस x प्लस 4, तीसरा x की घात 9 प्लस 6। तो देखो यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? 2 घात का बहुपद। क्या बोलेंगे अपन? 2 घात का बहुपद। यहाँ x की घात कितनी है? 4। तो इसे हम क्या बोलेंगे? 4 घात का बहुपद। यहाँ x की घात कितनी है? 9। तो यहाँ क्या बोलेंगे इसको? 9 घात का बहुपद। देखो बहुपद की घात के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जो चर है उसकी जो अधिकतम घात है वही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। देखो यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये कितने घात का बहुपद है? 2 घात का। यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है? 4। तो ये कितने घात का बहुपद है? 4 घात का। यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है? 9। तो ये कितने घात का बहुपद है? 9 घात का बहुपद। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। देखो यदि किसी बहुपद में, ध्यान से समझना, यदि किसी बहुपद में, यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 हो, यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, तो उस बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2 रेखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ जो चर है उसकी घात कितनी है? 1। जैसे x प्लस वाई प्लस 2, ये भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ भी चर की घात कितनी है? चाहिए चढ़ लो, चाहिए चढ़ लो, 1 की घात। इसे थोड़ा सा मैं समझा दूं, इसे बोलते हैं 2 चर का रेखिक बहुपद। इसे क्या बोलेंगे? 2 चर का रेखिक बहुपद, क्योंकि चर कितने हैं? 2। तो इसे बोलेंगे 2 चर का रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद किसे बोलेंगे? यदि किसी बहुपद में, यदि किसी बहुपद में चर की जो अधिकतम घात है वो 1 है, तो उसे क्या बोलेंगे? अपन रेखिक बहुपद। आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद। देखो द्विघात बहुपद इंपोर्टेंट अपना क्या है? द्विघात बहुपद ही है। द्विघात बहुपद देखो, यदि चर की अधिकतम घात 2 है तो वो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। यदि चर की अधिकतम घात कितनी है? 2, तो उस बहुपद को क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। जैसे x की घात 2 प्लस 2x प्लस 3, यहाँ चर कौन है? x है, और इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ रही है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ। यदि किसी बहुपद में चर की मैक्सिमम घात, अधिकतम घात 1 है, तो उसका एक ही शून्यक होता है। और यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है तो उसके 2 शून्यक होते हैं। और यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 है तो उसके 3 शून्यक होते हैं। अभी हम बहुपद के शून्यक पर चर्चा करेंगे। देखो बहुपद के शून्यक देखो, बहुपद के शून्यक। जैसे हमारे पास में मान लो बहुपद है p x बराबर x प्लस p x बराबर x प्लस 2। अब देखो शून्य कैसे ज्ञात करें? कि x का ऐसा मान, x का ऐसा मान जिसे बहुपद के अंदर रखने पर बहुपद शून्य के बराबर हो जाए, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। कि x का ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने पर
बहुपद शून्य के बराबर हो जाए तो उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि x प्लस 2 बराबर अपने पास में मान ले एक बार 0 है, x की मान कितना आ गया -2। अगर मैं -2 रखता हूं कहां, यहां पर x की जगह, तो मेरे पास में क्या आएगा -2 प्लस 2, और -2 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस बहुपद का एक शून्यक है और वो भी क्या है -2। तो बहुपद का शून्यक हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो एक घात वाले बहुपद का शून्यक है और दो घात वाले बहुपद का शून्यक है। दो घात वाले बहुपद के शून्यक को हम प्रश्नमाला 2.2 में पढ़ेंगे। आज हम इसके आगे की चर्चा करते हैं। देखो इसके बाद में किसी बहुपद के शून्यक व गुणांकों के बीच सम्मत है। देखो पहले मैं बता देता हूं कि बहुपद का जो व्यापक रूप है उसको हम ऐसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये बहुपद का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, जहां a b और c ये तीनों की तीनों कैसी हैं, ये तीनों वास्तविक संख्याएं, ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। और यहाँ जो हम अक्ष ले रहे हैं ये अक्ष क्या है, ये चर है। अक्ष क्या है, चर है। तो इसे हम बोलते हैं बहुपद का व्यापक रूप। अब सुनना ध्यान से, यदि इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं और वो पहला शून्य कौन है अल्फा और दूसरा शून्य कौन है बीटा। यदि इस द्विघात बहुपद के हमारे पास में दो शून्यक है, पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है, तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर, अल्फा जोड़ बीटा बराबर अक्ष का गुणांक माइनस का चिन्ह साथ में अक्ष का गुणांक बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक। ये होता है संबंध शून्यकों का योग, अल्फा और जोड़ बीटा। देखो हम पढ़ रहे हैं बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्य कौन है अल्फा बीटा, ठीक है, और गुणांक कौन है, देखो अक्ष का गुणांक कौन है यहाँ पे b, लेकिन चिन्ह किसका है माइनस का, तो क्या आएगा माइनस का b। अक्ष स्क्वायर का गुणांक कौन है a, तो यहाँ क्या आ जाएगा a। तो क्या संबंध बन गया, शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b बटा a। और यदि हम बात करें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक। अब देखो अचर पद कौन सा है जिसके साथ चर नहीं है, तो चर किसके साथ नहीं है सी के साथ में, अचर पद सी बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक कौन है ए। तो एक द्विघात के बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध क्या निकला, यदि शून्यकों का योग कर रहे हैं तो हमारे पास में -b बटा a, जहां b अक्ष का गुणांक है और a अक्ष स्क्वायर का गुणांक है। यदि हम शून्यकों का गुणनफल कर रहे हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास में क्या निकल रहा है c बटा a, जहां c अचर पद है और a अक्ष स्क्वायर का गुणांक है। बच्चों हमने यहां तक पढ़ा, एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो चर और अचर मिलकर क्या बनाएंगे बीजीय व्यंजक। क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं, तो आपका जवाब आएगा नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। तो बहुपद कब होगा, यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है तो वो बीजीय व्यंजक होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं बहुपद की घात की। तो यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की जो अधिकतम घात है वही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद में दो घात वाले बहुपद को हम बोलते हैं द्विघाती बहुपद, तीन घात वाले बहुपद को बोलते हैं त्रिघाती बहुपद, चार घात वाले को चतुर्घाती बहुपद कहते हैं।
फिर मैंने आपको बताया बहुपद के शून्यक। फिर मैंने आपको क्या बताया? बहुपद के शून्यक। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा बहुपद के शून्यक व गुणांकों के बीच में संबंध। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा ए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बटा ए। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रश्नमाला 2.1। देखो, दो पॉइंट एक में हमारे पास में एक बहुपद है और बहुपद क्या है? पी अक्स। बहुपद क्या है? पी अक्स। इसका मतलब जब यहां चर अक्स है, चर क्या है? अक्स, तो अक्स का कोई ना कोई मान आना चाहिए। अक्स का कोई ना कोई मान आएगा, वही बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। तो हमारे पास में कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं। पहला हमारे पास में ये है, ये हमारे पास में अक्स डेश अक्स रेखा है और ये हमारे पास में वाई डेश रेखा है। और एक रेखा इस प्रकार गुजरती है यहां से। अब हमसे पूछा है कि इस बहुपद के या इस जो हमारे पास में डायग्राम बना रखा है इसमें शून्य कितने होंगे? तो बच्चों ध्यान से देखना, हमारा जो बहुपद है वो बहुपद किस में है? अक्स में। हमारा बहुपद किस में है? अक्स में। क्या ये लाइन अक्स अक्स रेखा को प्रतिच्छेद करती है? तो आपका जवाब आएगा नहीं सर, यह लाइन अक्स अक्स रेखा को प्रतिच्छेद नहीं करती। जब ये लाइन अक्स अक्स रेखा को प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसका मतलब यहां शून्य की क्या होगा? यहां शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। यहां शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि जो हमारा बहुपद है वो किस में है? अक्स में। तो रेखा अक्स को प्रतिच्छेद करनी चाहिए। अगर बहुपद y में होता, अगर यहाँ पी अक्स की बजाय हमें क्या देता? पी वाई, तो शून्यकों की संख्या कितनी होती? कितने बिंदु पर काट रही है? एक बिंदु पर। तब शून्यकों की संख्या कितनी होती? एक होती। देखते हैं अगला चित्र। देखो इस प्रकार बना रखा है। ये लाइन यहां से गुजरती हुई ऐसे गुजर रखी है। ये अपनी वही है अक्स डेश अक्स रेखा, ये अपनी वही है वाई डेश रेखा। अब बहुपद कौन है? बहुपद कैसा है? पी अक्स। देखो बहुपद किस में आ रहा है? अक्स में। इसका मतलब रेखा अक्स अक्स को काटनी चाहिए। तो यहाँ ये रेखा y को काट रही है, यहाँ ये रेखा किसको काट रही है? अक्स। कितनी जगह काट रही है? एक जगह काट रही है। कितनी जगह? एक जगह। तो क्या लिखोगे? रेखा अक्स अक्स को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। रेखा अक्स अक्स को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? एक है। कौन सा बिंदु? ये बिंदु। ओके, आगे बढ़े। आगे देखो अगला वाला चित्र देखो। आगे जो हमें चित्र दे रखा है वो इस प्रकार, ये लाइन है अक्स अक्स, ये अपने पास में अक्स डेश अक्स रेखा, ये अपने पास में वाई डेश। और जो डायग्राम बना रखा है वो इसने इस प्रकार बनाया है। सही है। अब देखो हमें क्या करना है? बहुपद चेक करना है किसमें? अक्स में। अक्स में क्या ये रेखा यहाँ से अक्स अक्स से कट रही है? कट रही है। क्या यहाँ भी कट रही है? बिल्कुल। क्या यहाँ भी कट रही है? बिल्कुल। कितनी जगह कट रही है? 3 जगह। इसका मतलब शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। क्या लिखोगे? रेखा अक्स अक्स को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो उसमें भी एक डायग्राम अपने पास में, ठीक है, और वो क्या दे रखा है? इस प्रकार की शेप दे रखी है। अब देखो यहाँ अक्स अक्स रेखा को काट रहा है, यहाँ भी अक्स अक्स रेखा को काट रहा है। कितनी जगह काट रहा है? 2 जगह। इसका मतलब इसमें शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। ओके, अगले डायग्राम की तरफ बढ़े। देखो अगला डायग्राम देखो। देखो इस प्रकार दे रखा है, यहां तक दे रखा है। देखो एक बिंदु यहां पर अक्स अक्स रेखा कट रही है, एक बिंदु यहां पर अक्स अक्स रेखा कट रही है, एक बिंदु यहां अक्स अक्स रेखा कट रही है,
एक बिंदु यहाँ अक्ष रेखा कट रही है, इसका मतलब कितनी जगह कट रही है, 4 जगह, तो शून्य कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन है। एक अंतिम क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी 2.2 की प्रश्नावली हम पढ़ेंगे कल। देखो कुछ इस प्रकार डायग्राम दे रखा है, इस प्रकार डायग्राम दे रखा है। देखो बच्चों, यहां बोलो प्रतिच्छेद हो रहा है, यहां बोलो यहां भी, और बोलो यहां भी। कितने जगह पर मिल रही है रेखा, कितनी जगह पर मिल रही है, देखो यहां मिल रही है 1, यहां 2, और यहां कितनी बार, 3 बार, 3 जगह मिल रही है। इसका मतलब इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, 3। जरूरी नहीं है कि बच्चों रेखा काटे, जरूरी नहीं है कि रेखा काटे, लेकिन जब अक्ष रेखा पर मिलेगी, अक्ष रेखा पर मिलेगी, तो यहाँ कोई ना कोई पॉइंट होगा, कोई ना कोई बिंदु होगा, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों 2.1 की प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई द्विघात बहुपद है और ठीक है, और उसके शून्यक अल्फा और बीटा है, ये हमारे पास में कोई द्विघात बहुपद है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या होगा, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का बी बटा ए। बी क्या है, अक्ष का गुणांक, बी क्या है, अक्ष का गुणांक, और ए क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा ए। सी क्या है अपने पास में, अचर पद, और ए क्या है अपने पास में, अक्ष स्क्वायर। इसको समझना पहले बहुत जरूरी है, दोबारा समझा देता हूँ। यदि हमारे पास में ये कोई द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक हमारे पास में अल्फा और बीटा है, ठीक है, तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, माइनस बी बटा ए, और गुणनफल क्या हो जाएगा, सी बटा ए। माइनस बी बटा ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस अक्ष का गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और सी बटा ए को क्या लिख सकते हैं, अचर पद बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पहले बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करने हैं, शून्यक। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी हमें करनी है। अब ध्यान से समझना बच्चों, जब हमारे पास में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम बीच वाला जो पद है हमारे पास में, जो अक्ष का गुणांक है, इसके हम 2 टुकड़े करते हैं। इसके हम क्या करेंगे, 2 टुकड़े। टुकड़े किस प्रकार होंगे, देखो यहाँ -2 है, तो या तो जोड़ने या घटाने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए, -2। लेकिन जोड़ने बाकी घटाने पे तो -2 आ जाएगा, लेकिन गुणा करने पर भी क्या शर्त बनती है, गुणा करने पर अक्ष स्क्वायर का गुणांक और इसका गुणा, इन दोनों का हमारे पास में क्या आना चाहिए, गुणा भी आना चाहिए। देखो कैसे करते हैं टुकड़े, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ अक्ष स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। अब ध्यान से समझना, 4 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास में 8 आ रहा है। 8 किसका, माइनस का, क्योंकि -4 गुणा 2 8 आ रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। -4 में से मैं 2 घटाता हूँ, सॉरी -4 में 2 जोड़ता हूँ तो मेरे पास में माइनस का 2 अक्ष भी आ रहा है। तो हमारे ये जो टुकड़े हैं वो बिल्कुल सही है। अब देखो पेड़ बना लो, एक जोड़ा ये बन गया और दूसरा जोड़ा ये बन गया। यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से अक्ष कॉमन आ सकता है, तो यहाँ क्या बचेगा, अक्ष -4, ठीक है, प्लस यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, 2, तो क्या बचेगा, अक्ष -4। कॉमन लेने का मतलब क्या है, जब यहाँ हमने अक्ष लिखा है इसका मतलब हम अक्ष स्क्वायर में अक्ष का भाग दे रहे हैं, और जैसे ही हम अक्ष स्क्वायर में अक्ष का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, अक्ष बचेगा। फिर 4x में हम अक्ष का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब जो 2 बार लिखा हुआ है उसको 1 बार लिखते हैं, ठीक है, और जो 1 बार लिखा हुआ है, जो 2 बार लिखा हुआ है उसको 1 बार लिखते हैं, और जो बच गया उसको हम 7 लिखते हैं। यहां तक बच्चों समझ में आया। अब देखो इस बहुपद का मान 0 होगा, क्या लिखेंगे, अक्ष स्क्वायर -2x -8 का मान 0 होगा। कब होगा, यदि x -4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। अगर ये दोनों 0 होंगे तभी हमें इस बहुपद मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से देखो
अक्स का मान कितना आ गया 4, और यहाँ से देखो अक्स का मान कितना आ गया माइनस का 2। ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो इस साइड क्या आ जाएगा प्लस का। अब हमें क्या करनी है, अब हमें करनी है जांच। देखो जांच करने के लिए क्या लिखेंगे, पहले हमारे पास में जो दो शून्यक आए हैं अक्स वाले उनका योग कर लेते हैं। तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक शून्यक हमारे पास में 4 है, दूसरा शून्यक हमारे पास में माइनस का कितना है 2, दूसरा शून्यक माइनस का 2 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा 2। कोई दिक्कत है, देखो एक शून्यक हमारे पास में 4 है और दूसरा शून्यक हमारे पास में क्या है माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 4 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही हम शून्यकों का गुणनफल करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 गुणा माइनस 2, और जैसे ही 4 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। सही है। अब देखो इस बहुपद से हम शून्यकों का गुणनफल करते हैं, ठीक है, बहुपद से शून्य का गुणनफल करते हैं और बहुपद से शून्यकों का योग करते हैं, तो क्या लिखेंगे अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस का बी बटाई। सही है। अब देखो माइनस का चिन्ह, बी का मान देखो, बी का मान कितना है माइनस का 2 बटे ए का मान कितना है, अक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 1, तो माइनस दो कितने हो गए, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 2। ऐसे ही हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है सी बटाई। अब देखो सी का मान कितना आ रहा है माइनस का 8 और ए का मान कितना 1, तो हमारे पास में गुणनफल कितना आ गया -8। देखो हमारा योग कितना था 2, यहाँ भी योग कितना आ रहा है 2, गुणनफल कितना था -8, यहाँ भी कितना आ रहा है -8। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपने समझा होगा। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो हमारे पास में जो अक्स का गुणांक होता है इसके हम दो टुकड़े करते हैं, या तो जोड़ने और उठाने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए यही पद आना चाहिए, गुणा करने पर हमारे पास में ये और ये इन दोनों का क्या आना चाहिए गुणा आना चाहिए। तो -2 प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया, माइनस का 4 लिया और प्लस का 2 लिया, तो -4 प्लस का 2 कितने होंगे माइनस के 2। देखो इधर समझा देता हूँ, -4 प्लस के 2 बराबर कितने हो गए माइनस के 2, और -4 को गुणा करता हूँ मैं 2 से तो मेरे पास में कितना आता है -8, वही हमें चाहिए था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अपना अगला क्वेश्चन है 4s² -4s + 1। इसमें भी हम क्या करेंगे, इस पद के हम दो टुकड़े करेंगे, गुणा करने पर क्या आना चाहिए 4 एकम 4, और जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए 4। ठीक है, देखो गुणा करने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए 4, जोड़ने ओब्लिक घटाने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए -4। तो मेरे पास में दो संख्या है कि मैं 2 को 2 से गुणा करता हूं तो मेरे पास में क्या आता है 4, ये तो शर्त कंप्लीट हो गई। लेकिन मैं 2 में 2 जोड़ता हूं तो मेरे पास में -4 नहीं आता है, इसका मतलब हम 2 वाला प्लस का 2 नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे, मैंने इसको माइनस किया और मैंने इसको माइनस किया, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ऐसे -2 में -2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -4। तो जो हमारे फैक्टर बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं -2। इसको हम लिखते हैं देखो ये हो गया अपने पास में 4s² -2s -2s + 1। अब देखो बच्चों यहाँ से इसमें 2 का भाग जा रहा है और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी s है और इसमें भी s है, तो क्या कर लेंगे 2s कॉमन ले लेंगे। सही है, 2 का भाग मैं 4 में दूंगा कितनी बार जाएगा 2 बार, s यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कितने हैं 2, तो क्या बचेगा s, 2s का भाग 2s में दूंगा तो कितना आएगा 1। कोई दिक्कत, आगे देखो माइनस का मैं 1 कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि इनमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस का भाग में माइनस में दूंगा तो क्या बन जाएगा प्लस,
तो प्लस का कितना आ जाएगा 2s, माइनस का भाग प्लस में दूंगा तो क्या आएगा माइनस, और क्या बचेगा 1। अब जो 2 बार लिखा हुआ है उसको एक बार लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 2s माइनस 1, और यहाँ भी क्या बचेगा 2s माइनस 1। सही है। अब वही लाइन लिखेंगे, ये शून्य कब होगा, ये शून्य तब होगा जब 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। सही है। यहाँ से देखो 2s बराबर माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का, और s बराबर क्या आ जाएगा 1/2। इधर देखो 2s माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का। सही है। और s बराबर क्या आ जाएगा 1/2। ये 2 नीचे क्यों आया, क्योंकि ये गुणा में है। सही है। तो हमारे पास में 2 शून्य निकल के आ गए, और वो शून्य हमारे पास में क्या है, वो शून्य हमारे पास में है 1/2 और 1/2। अब देखो इसके अकॉर्डिंग शून्यों का योग क्या होगा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर 1/2 जोड़ 1/2। सही है। और 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 1। सही है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 गुणा 1/2। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। ठीक है। अब अपने बहुपद के अकॉर्डिंग हम करते हैं शून्य का प्रयोग, तो क्या लिखेंगे अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस का b बटा a। सही है। अब देखो माइनस का b बटा a, तो b का मान कितना है, b का मान हमारे पास में है माइनस का 4। देखो b का मान हमारे पास में क्या है माइनस का 4, a का मान भी हमारे पास में कितना है 4। ये माइनस का चिन्ह पहले था ऐसा कैसा, और b का मान हमारे पास में क्या है माइनस का 4। तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे बच्चों प्लस, 4 में 4 का भाग दें कितना आ जाएगा 1। ठीक है। आगे देखें अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c बटा ए। c का मान कितना है, c का मान हमारे पास में क्या है a का मान हमारे पास में कितना है, a का मान हमारे पास में है 4। तो यहाँ देखो यहाँ शून्य का योग कितना आया 1, यहाँ पर भी शून्य का योग कितना आया 1, यहाँ पर शून्य का गुणनफल कितना 1/4, और यहाँ पर भी शून्य का गुणनफल कितना है 1/4। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन अपना क्या है ये। अब ये थोड़ा सा अव्यवस्थित दे रखा है, क्योंकि पहले अक्स स्क्वायर आना चाहिए जो आ रहा है, उसके बाद में अक्स की ये देखो पहले घात 2 आई, अब एक घात आनी चाहिए थी, लेकिन इसने अचर पद पहले दे दिया। तो पहले इसको क्या करेंगे व्यवस्थित रूप में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब ये अपने पास में एक व्यवस्थित रूप में आ गया। ठीक है। अब काम क्या होगा, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने ओब्लिक घटाने, घटाने पर क्या आना चाहिए माइनस के साथ, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए 6 गुणा माइनस का 3 बराबर माइनस का 18। ठीक है बच्चों, गुणा करने पर हमारे पास में ये और ये आना चाहिए, जोड़ने पर हमारे पास में ये आना चाहिए। तो ऐसे 2 टुकड़े लेते हैं जिनको जोड़ने पर माइनस का 7 और गुणा करने पर माइनस का 18 आते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3। देखो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, एक संख्या माइनस के लिए तो माइनस के 18, और -9 में प्लस के 2 करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे माइनस के 7। अब देखो बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, क्या इसमें 3 का भाग जाता है, तो आप बोलोगे हाँ। क्या इसमें भी 3 का भाग जाता है, तो हाँ। तो पहली बात तो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x है बिल्कुल, तो x कॉमन आ जाएगा। अब जैसे ही 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, x स्क्वायर का भाग x का भाग x स्क्वायर में देंगे तो कितनी बार जाएगा x बार, माइनस 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार 3 बार, और x का भाग x में देंगे तो कितनी बार 1 बार। तो हमारे पास में क्या आ गया 2x माइनस 3 प्लस, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा तो क्या लिख देंगे 1, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3। सही है। अब जो 2 बार लिखा है उसको क्या लिखेंगे 1 बार लिखेंगे, तो इन दोनों को ये 2 बार लिखे हैं इसको 1 बार लिखेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 3। ठीक है। और बच गया क्या अपने पास में बच गया 3x प्लस 1। ठीक है। जो 2 बार लिखा हुआ है उसको हम 1 बार लिखेंगे, और जो बच गया उसको हम एक साथ लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, ये शून्य कब होगा, ये शून्य कब होगा जब
जब हमारे पास में क्या आएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर भी क्या, 0। यहाँ से देखो 3 को पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 3। x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2। ठीक है, यहाँ 1 को पक्षांतरण करेंगे तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1, और x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/3। किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा क्वेश्चन बता दूंगा। अब इसके अकॉर्डिंग मूलों का योग देखा तो क्या लिखेंगे, अल्फा जोड़ बीटा बराबर, देखो पहला कितना है, 3/2, दूसरा कितना है, -1/3, तो जोड़ माइनस का 1/3। सही है, पहले जोड़ और माइनस के चिन्ह को गुणा कर लेते हैं, तो 3/2 माइनस 1/3, लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2 और 3 का लघुत्तम 6। 2 का भाग देंगे 6 में कितनी बार, 3 बार। 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 3 का भाग देंगे 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो क्या आ जाएगा, 7/6। ठीक है, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, देखो एक अपने पास में है 3/2 और दूसरा अपने पास में माइनस का 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, -1/। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं मूलों का योग, तो क्या निकालेंगे, देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का b/a। सही है, माइनस का b/a, माइनस का b, तो b का मान कितना है, 7, तो माइनस का चिन्ह, फिर b का मान कितना है, 7 बटे a का मान कितना है, 6, a का मान कितना है, 6, तो कितना बन जाएगा, प्लस का 7/6, मैच हो गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, c/a। ठीक है, तो c कितना है, c है अपने पास में -3, a का मान अपने पास में कितना है, a का मान कितना है अपने पास में, 6, तो -3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये माइनस का चिन्ह, देखो। ठीक है, तो मूलों का योग और मूलों के गुणनफल बराबर हैं, तो ये अपना आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार बच्चों हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखो चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारे पास में ये है जिसमें 2 ही पद दे रखे हैं। 2 पद दे रखे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो कैसे, इसमें 4 का भाग जाता है बच्चों, क्या इसमें भी 4 का जा रहा है, तो दोनों में 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी u आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, u, तो 4 u को क्या ले लेंगे, कॉमन। इसमें भाग देंगे 4 का भाग 4 में एक बार, u का भाग u स्क्वायर में u बार, प्लस 4 का भाग देंगे 2 बार, u का भाग देंगे u में एक बार। अब क्या लिखेंगे, ये शून्य कब होगा, जब ये शून्य और ये शून्य। सही है, ये शून्य कब होगा, जब हमारे पास में ये भी शून्य होगा और ये भी शून्य होगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, 4 u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर, u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखो कैसे। ठीक है, अब यहां से देखो u का मान कितना आ जाएगा, u का मान आ जाएगा 0/4, u बराबर 0 में 4 का भाग देंगे 0, एक शून्य का अपना क्या आ गया, 0। दूसरा शून्य क्या आएगा, देखो बच्चों u बराबर प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो हमारे पास में 2 शून्य का आ गए। क्या करेंगे, वही काम करेंगे शून्य का प्रयोग, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 प्लस माइनस के 2, दोनों को जोड़ने पर बताओ कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर हमारे पास में माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, एक अपने पास में माइनस का 2 है, एक अपने पास में शून्य है, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा अपने पास में 0 गुणा माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, देखो 0 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 0 आएगा, और 0 में हम माइनस का 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस का 2 आएगा। ओके, आगे देखो, आगे हम अब इससे करते हैं, तो क्या लिखेंगे, अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस का b/a। सही है, अब देखो b का मान कितना है, b का मान हमारे पास में 8 है, लेकिन माइनस का चिन्ह, तो क्या लिखेंगे, माइनस का 8 बटे a का मान अपने पास में कितना है, 4, 8/4 माइनस 8 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। फिर देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, c/a, लेकिन
इसमें अचर पद तो है ही नहीं। जब इसमें अचर पद नहीं है इसका मतलब क्या ले लेंगे, 0, और 0 में 1 का भाग देंगे, ये कितना है 6, तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा 0। तो बच्चों ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो इसमें अक्स वाला पद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अक्स वाला पद नहीं है तो क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, देखो इसको हम इस तरीके से सरल कर सकते हैं, टी स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, सॉरी टी स्क्वायर माइनस कितना दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस हमारे पास में कितना है 15, सही है। टी स्क्वायर माइनस क्या है अपने पास में 15, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टी की घात 2 माइनस अंडरूट 15 और इसकी घात भी कितनी 2। अब बताओ बच्चों ये बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, सही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा टी प्लस अंडरूट 15 और क्या आ जाएगा टी माइनस अंडरूट 15, सही है। अब यहाँ देखो ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब ये भी 0 और ये भी क्या होगा 0। तो t बराबर सॉरी टी प्लस अंडरूट 15 बराबर 0, तो यहाँ से t का मान क्या आ जाएगा माइनस के अंडरूट 15, एक बार इसको 0 करेंगे तो t माइनस अंडरूट 15 बराबर 0, तो यहाँ से t का मान क्या आ जाएगा अंडरूट 15। देखो ये माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का, ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। करें मूलों का योग, तो देखो मूलों का योग या शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होगा अल्फा जोड़ बीटा बराबर, पहला शून्य कितना है अपना, पहला शून्य का माइनस के अंडरूट 15 और दूसरा शून्य का प्लस के अंडरूट 15, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये एक संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या किसकी है प्लस की, तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस अंडरूट 15 गुणा प्लस के अंडरूट 15, ठीक है। देखो अंडरूट 15 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 15, माइनस प्लस से गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब यहां से करते हैं, यहां से करते हैं तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का b बटा ए, सही है। अब देखो b वाला पद तो इसमें है ही नहीं, इसमें b वाला पद नहीं है तो क्या लिखेंगे 0 बटे ए क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 0। और अल्फा इंटू बीटा बराबर करते हैं तो क्या आएगा देखो c बटा ए, और c इसमें कितना है माइनस के 15 और a का मान कितना है 1, तो क्या बच जाएगा मेरे बच्चों माइनस के 15, जो इससे मैच हो गया और योग वाला इससे मैच हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, सही है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो बढ़े अगले क्वेश्चंस की ओर। देखो अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन था देवघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ये हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो बच्चों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हमारे पास में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, ये जो बीच वाला पद होता है इसके हम 2 टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने पर या तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में यह संख्या आनी चाहिए, और गुणा करने पर हमारे पास में इसका और इसका गुणनफल आना चाहिए। तो यहाँ जो अक्स का गुणांक है वो हमारे पास -1 है, इसका मतलब या तो हम जोड़ें या हम घटाएं, तो हमारे पास में -1 आना चाहिए, और गुणा करने पर हमारे पास में -4 गुणा 3 -12 आना चाहिए। तो ऐसी हम संख्याएं अपने माइंड में सोचेंगे, ठीक है। तो देखो इस प्रकार की संख्या क्या हो सकती है, 3 को मैं 4 से गुणा करता हूं तो मेरे पास में 12 आता है, और 3 में से मैं 4 घटाता हूं तो मेरे पास में -1 आता है। तो इस प्रकार की संख्या हमारे पास में पॉसिबल है। तो बच्चों क्या लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। देखो 4 में से मैं 3 घटाऊंगा तो मेरे पास में -1 आएगा, ठीक है। 4 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में 12 आएगा, और माइनस का चिन्ह यहाँ है, यहाँ प्लस का, इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। अब देखो 2 2 के जोड़े बना लो, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है
तो आप बोलोगे सर इसमें से अक्स कॉमन आ रहा है। अक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ अपने पास में बचेगा 3 अक्स। चिन्ह किसका, माइनस का, तो कितना लिखेंगे 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे सर इनमें से कोई कॉमन है ही नहीं। तो कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या कॉमन होगा, एक कॉमन है, इसका मतलब 3x माइनस 4। अब जो 2 बार लिखा हुआ है उसको एक बार लिखते हैं, तो हमारे पास में क्या आएगा 3x माइनस 4। यहाँ क्या बच गया अक्स, और यहाँ क्या बच गया 1, ये हम लिख देंगे। बढ़े आगे, देखो अब हमें इसके शून्य के ज्ञात करने हैं। जब ये शून्य होगा तभी इसके शून्य के निकलेंगे, ठीक है। तो ये शून्य होगा तो इसको और इसको भी हम किसके बराबर मान सकते हैं, शून्य के बराबर। तो क्या लिखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, और यहाँ क्या लिखोगे x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखना 3x माइनस का 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का, ठीक है। और x बराबर क्या आ जाएगा 4/3। इधर देखो x बराबर 1 प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास में 2 शून्य का आ गए, एक तो 4/3 और एक हमारे पास में क्या आ गया -1। अब बच्चों हम इसके सत्यता की जांच करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन सारे करवा दिए थे, एक क्वेश्चन बचा था जो हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो देखो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है सर अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा कितना है, अल्फा मान लो अपना 4/3 है, तो बीटा कितना हो जाएगा -1। तो क्या लिखेंगे 4/3 जोड़ -1। -1 क्यों, क्योंकि हमारा बीटा का मान कितना है -1। यहाँ से देखो पहले प्लस माइनस को सरल करते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 4/3 -1। अब यहाँ लघुत्तम कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे बच्चों 3 आ रहा है। 3 का भाग 3 में देंगे एक बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4। 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। तो हमारा अल्फा और बीटा कितना आ गया 1/3। अब हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अल्फा बीटा 1/3 आ रहा है क्या। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। यहाँ बच्चों b कितना है, b हमारा -1 है, b हमारा क्या है -1, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह पहले से है, तो b कितना हो जाएगा 1। a का मान हमारा कितना है 3। तो अल्फा और बीटा कितना आ गया 1/3। क्या अल्फा बीटा बराबर है, तो आप बोलोगे सर यहाँ भी 1/3 आ रहा है और यहाँ भी 1/3 आ रहा है। अब हम शून्यकों के गुणनफल की बात करें, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो पहला शून्य कितना अपना 4/3 गुणा -1। 4 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 और 3, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया अपना -4/3। अब यहाँ देखते हैं अल्फा बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अपना c/a। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a। देखो c का मान कितना है -4, a का मान कितना है 3, a का मान कितना है 3। देखो ये हम पीछे कवर कर चुके हैं। ये जो हमारा द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद के अकॉर्डिंग हमारा द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है बच्चों ax² प्लस bx प्लस c। इसके अकॉर्डिंग हम b/a और c/a लिख रहे हैं। देखो जो x² का गुणांक है वो हमारा a होता है, तो यहाँ देखो a ये रहा, x² का गुणांक अपना कितना है 3, ठीक है। ये बच्चों हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, एक क्वेश्चन बचा था जो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। आगे बढ़े आगे। तो देखो अपने अगले टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो हमारे पास में क्या क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से 1/4 और -1 है। तो बच्चों ध्यान से समझना, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा जोड़ बीटा, और गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो देखो हमारे पास में शून्यकों का योग दे रखा है अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और बराबर हमें कितना दे रखा है 1/4। दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। फिर देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, और बराबर हमें कितना दे रखा है -1। अब मेरे बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ समझने लायक है। देखो इस भिन्न के नीचे भी यहाँ क्या आ रहा है a आ रहा है, और इसके नीचे भी यहाँ क्या आ रहा है a आ रहा है, लेकिन इसके नीचे 4 है और इसके नीचे 1 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसको भी 4 बना दें, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे हम किससे गुणा कर देंगे 4 से।
जैसे ही हम ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 4 और नीचे भी कितना आ जाएगा 4। समझे इस बात को? देखो नीचे वाला जो हर है इसको हमें क्या करना है बराबर करना है। क्यों? क्योंकि इधर बराबर है तो नीचे वाली वैल्यू को हम बराबर कर देंगे। अब समझना ए का मान कितना हो गया 4, तो क्या लिखोगे यहाँ ए बराबर कितना है बच्चों 4। फिर देखो बी बराबर कितना हो जाएगा, बी का मान देखो बी बराबर माइनस बी बराबर 1 है तो बी बराबर क्या हो जाएगा -1। और सी बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो सी बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा -4। इसे हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में लिख देंगे। तो अपना द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसके अंदर हम रखेंगे तो बच्चों a का मान कितना है 4 तो बन जाएगा 4x², b का मान कितना है -1 तो -x और c का मान कितना है -4। तो ये बहुपद वह है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल कितना है 1/4 और -1। बच्चों समझ में आया? बच्चों क्या बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? थोड़ा सा रिपीट करूं, देखो योग हमारा 1/4 है तो हमने लिखा अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बटा ए 1/4। ठीक है, गुणा हमारा -1 है तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा 1 -1। अब देखो यहाँ ए है और यहाँ भी क्या है ए, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा इसको 4 से गुणा कर दूँगा। जैसे मैं इसको 4 से गुणा करूंगा तो मैं क्या करूंगा ऊपर भी 4 से गुणा और नीचे भी 4 से गुणा। 4 1 से गुणा होगा तो -4 बन गए और 4 यहाँ कितना आ जाएगा 4 ऐसा कैसे। अब ए का मान यहाँ भी 4 है और ए का मान यहाँ भी 4 है तो ए बराबर कितना हो गया 4। बी बराबर देखो बी बराबर कितना है माइनस बी बराबर कितना है 1। ठीक है, माइनस बी बराबर 1 है तो बी बराबर कितना हो जाएगा -1। ठीक है, माइनस का ऐसे ही देखो ए बराबर 4 बी बराबर -1 सी बराबर, सी के सामने कौन सी संख्या लिखी है -4। इसे हम क्या करेंगे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में लिख देंगे। ठीक है, बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगले क्वेश्चन में हमें शून्यों का योग क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में हमें शून्यों का योग दे रखा है √2 और शून्यों का गुणनफल दे रखा है 1/3 है। ये अपना अगले क्वेश्चन है। तो इसमें शून्यों का योग हमारे पास में क्या है √2 है और शून्यों का गुणनफल कितना है हमारे पास में 1/3। तो क्या करेंगे देखो अल्फा जोड़ बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा जोड़ बीटा हो जाएगा सर -b/a बराबर हमें कितना दे रखा है √2, बराबर हमें क्या दे रखा है √2 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा हमारा हो जाएगा c/a जो हमें कितना दे रखा है 1/3। अब ध्यान से आप लोग देखोगे इसके नीचे ए आ रहा है और इसके नीचे भी ए आ रहा है, लेकिन इसके नीचे 3 है और इसके नीचे हमारे पास में क्या है 1। तो क्या करेंगे ऊपर वाले को 3 से गुणा कर दें, तो इसको देखो ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 3 से गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 3√2/3। ठीक है, अब देखो ए का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 तो ए का मान 3। क्या लिखोगे यहाँ ए बराबर कितना हो गया 3। फिर देखो बी बराबर ये बी है तो बी का मान कितना हो जाएगा -3√2। ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ 3√2 प्लस का है, क्योंकि यहाँ जो चिन्ह है वो माइनस का है तो बी का मान -√3 और सी बराबर अपना कितना हो जाएगा बच्चों 1। ठीक है, तो बहुपद क्या बनेगा, तो बहुपद बनेगा अपना ax²। देखो बहुपद क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। एक ही जगह क्या लिख देंगे 3 तो 3x² माइनस का चिन्ह b की जगह 3√2x और c की जगह कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन, देखो मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन, तूने क्या
मजे से पढ़ो गणी। देखो अगला क्वेश्चन में हमें दे रखा है 0√5। क्या दे रखा है? 0,√5। वही काम करेंगे। योग कितना है? तो आप बोलोगे सर अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए बराबर 0। एक मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलोगे गुणनफल कितना है? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए बराबर √5। और इसके नीचे भी क्या मान सकते हो? 1। अब देखो यहाँ ए का मान कितना? 1। यहाँ भी ए का मान कितना? 1। तो क्या लिखोगे? यहाँ ए बराबर कितना है? 1। फिर देखो बी बराबर कितना है बच्चों? 0। सी बराबर कितना है? √5। ठीक है, √5। बहुपद बना दे तो क्या लिखोगे? बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर। ए का मान कितना है? 1, तो एक्स स्क्वायर। बी का मान कितना है? 0, तो क्या लिखोगे? प्लस 0 गुणा एक्स। और सी का मान कितना है? √5। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का √5। ये क्या बन जाएगा? अपना बहुपद बन जाएगा। ठीक है, चेक कर लो। बढ़े आगे? बढ़े? तो देखो अगला क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास में क्या है? गुणांकों का योग 1 है और शून्यकों का योग 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी कितना है? 1 है। तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो शून्यांकों का योग भी कितना है अपने पास में बच्चों? 1। और गुणनफल भी कितना है? 1। वही काम करेंगे। क्या लिखेंगे? शून्यांकों का योग अल्फा जोड़ बीटा माइनस का बी बटे ए बराबर 1। ठीक है, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए बराबर भी कितना? 1। इसके नीचे भी क्या मान लेंगे? 1। और इसके नीचे भी क्या मान लेंगे? 1। तो क्या लिखोगे? यहाँ देखो, यहाँ ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। जब ये बराबर होते हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे? यहाँ a बराबर बच्चों कितना हो गया? 1। b बराबर कितना हो जाएगा? -1। और c बराबर कितना हो जाएगा? 1। देखो a बराबर 1, b बराबर यहाँ -b बराबर 1 है, तो b बराबर -1 और c बराबर 1। तो बहुपद क्या बन जाएगा? तो बच्चों अपना बहुपद बन जाएगा ax स्क्वायर के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, लेकिन b का मान कितना है? माइनस प्लस सी। तो ये अपना बहुपद बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत है? देखो एक बार फिर बता दो, इधर क्या लिखते हैं अपन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या लिखते हैं? सी। तो देखो ए का मान कितना है अपने पास में? 1, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। बी का मान -1, तो एक्स प्लस सी का मान 1। तो ये अपना बहुपद बन जाएगा। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो बच्चों अपना अगला क्वेश्चन है -1/4 और 1/4। देखो एक द्विघात बहुपद के एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल कितना है? 1/4 माइनस का और 1/4। तो क्या लिखेंगे बच्चों? अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए बराबर माइनस का 1/4। ओके, देखो योग दे रखा है और गुणा क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए बराबर भी कितना है? 1/4। अब देखो यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे? यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा? 4। बी बराबर देखो, बी बराबर यहाँ -1, सॉरी यहाँ -b बराबर -1। देखो -b बराबर क्या है? -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। b बराबर 1 और c बराबर
सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी बराबर हमारा क्या है, सी बराबर 1। तो बहुपद क्या बनेगा, तो मेरे बच्चों बहुपद बनेगा ए एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 4x², ठीक है, प्लस बी एक्स और प्लस सी। बी एक्स, बी का मान भी 1 है तो बी एक्स, सी का मान भी 1 है, ए का मान 4 तो 4x²। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, और जो नोट करना चाहते हो वो इसको वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते। समझ में आ रहे हैं सभी को। देखो अगला क्वेश्चन से 4 1 क्या है, 4 1, ठीक है। अब देखो शून्यों का योग है, आप पूरा डिटेल में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, लिखोगे शून्यों का योग, ऐसा लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। शून्यों का योग क्या लिखोगे, कोष्टक में अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए, बराबर कितना है, देखो बी बटा ए कितना है 4, तो 4/1। फिर लिखोगे शून्यों का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल क्या बनेगा, सी बटा ए, और सी बटा ए बराबर भी कितना हो जाएगा, कितना दे रखा 1, तो 1/1। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ, पहले देखो ए का मान, ए का मान, ए का मान 1, ए का मान 1, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ ए बराबर कितना 1, बी बराबर माइनस बी बराबर 4 है तो बी बराबर कितना हो जाएगा -4, और सी बराबर कितना हो जाएगा 1। तो बहुपद, तो बच्चों बहुपद क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर तो x², ठीक है, क्योंकि ए का मान 1 है, प्लस बी एक्स तो बी का मान 4 है तो माइनस के 4x, प्लस सी तो सी का मान कितना है 1। उम्मीद करता हूँ बच्चों 2 की प्रश्नावली आपको पूरी समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम 2 की प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और पिछले सालों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, क्या पूछा है, नहीं है। देखो बहुपद होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास में चर होना चाहिए, और चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो बच्चों ये हमारे पास में एक चर है, ठीक है, और यहाँ जो चर है उसकी घात कितनी है 1, एक क्या है, एक पूर्ण संख्या, तो ये तो बहुपद है। यहाँ हमारे पास में चर है x और इसकी घात भी कितनी है 1, तो बच्चों ये भी एक क्या है, बहुपद है। अब इन दोनों पर बात करते हैं। यहाँ हमारे पास में चर क्या है x, इसकी घात कितनी है, अंडरूट दे रखा है, तो बच्चों अंडरूट की घात क्या होती है 1/2, ठीक है। लेकिन 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो पूर्ण संख्या नहीं है इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। इसकी और चर्चा करते हैं। 2 सर इसमें तो चर ही नहीं है, तो जब चर नहीं है तो उसकी हम कैसे पहचान करें कि वो बहुपद है या नहीं है। तो देखो जिसमें चर नहीं होता है, जिसमें चर नहीं होता है उसको बच्चों हम बोलते हैं अचर बहुपद। उसे क्या बोला जाता है, अचर बहुपद। अचर बहुपद कैसे, क्योंकि इसमें चर नहीं है। तो सर ये बहुपद कैसे हुआ, तो देखो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 x की घात कितनी 0, क्योंकि x की घात 0 का मतलब क्या होगा 1 होगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 2। तो जब भी हमारे पास में कोई संख्या आए तो वो एक बहुपद होती है। तो क्या होती है, वो बहुपद होती है, उसे क्या बोलते हैं अचर बहुपद, या शून्य घात का बहुपद, या क्या बोलते हैं शून्य घात का बहुपद। तो इस प्रश्न का अपना आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2√x। समझ में आया, बढ़े आगे। देखो देखो बहुपद px 3 - x, x - 4 की घात है, इसकी हमसे घात पूछी है, तो बच्चों क्या करेंगे, पहले इसको हम सरल कर लेंगे। सरल कैसे करेंगे, 3 - x और x - 4, पहले क्या लेंगे 3 लेंगे, और 3 को किससे गुणा करेंगे, पूरे कोष्टक से, तो x - 4। फिर क्या लेंगे, माइनस x लेंगे, x को भी क्या करेंगे, पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे। ओके,
3 को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3x, 3 को हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12, माइनस x को x से गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, और माइनस x को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x। अब देखो यहाँ बहुपद की घात कितनी आ रही है, मैक्सिमम घात कितनी है 2, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 2। इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि हमसे ऑप्शंस वाला क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। देखो, शून्यकों का योग दे रखा है और बच्चों हमें गुणनफल दे रखा है, तो योग क्या होगा अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस का b बटा ए, और बराबर हमें कितना दे रखा है -3, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटा ए, बराबर कितना दे रखा है 2। अब देखो, इसके नीचे बच्चों हम क्या मान सकते हैं 1, और इसके नीचे भी हम क्या मान सकते हैं 1। अब ध्यान से देखना, यहाँ भी क्या है बच्चों a, और यहाँ भी क्या है a, यहाँ a का मान कितना है 1, और यहाँ भी a का मान कितना है 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ a बराबर कितना 1, फिर देखो बच्चों b बराबर, b का मान कितना है -b बराबर -3, तो b बराबर 3, और c का मान कितना हो जाएगा 2। बच्चों ध्यान देना, अगर यहाँ 1 नहीं आता है, मान लो यहाँ 2 होता, तो इसको हम ऊपर नीचे 2 से गुणा करके a का मान बराबर करते हैं। ठीक है, तो बहुपद कैसे बनेगा, तो लिखेंगे बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो, a की जगह क्या लिखेंगे 1, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, b की जगह क्या लिखेंगे 3, तो क्या आ जाएगा 3x, और c की जगह क्या लिखेंगे 2। ठीक है, तो ये अपना बहुपद बन जाएगा। समझ में आया बच्चों? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। ये बच्चों परीक्षा में अपना पूछा हुआ क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। अगला क्वेश्चन चले, देखो ये अपना क्वेश्चन है बहुपद पी एक्स स्क्वायर -2x-8 के शून्य के ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। एक्स स्क्वायर -2x-8 क्या करते हैं बच्चों, इस पद के हम क्या करते हैं 2 टुकड़े करते हैं। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए -2, और गुणा करने पर -8 आना चाहिए। तो देखो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। देखो, मैं माइनस के 4 को गुणा करूंगा 2 से, तो मेरे पास में क्या आएगा -8, और मैं माइनस के 4 में जोड़ूंगा 2, तो मेरे पास में क्या आएगा -2। यही हमें चाहिए बच्चों, -2 और गुणा करने पर -8। बढ़े आगे। देखो, अब हमारे पास में यहाँ क्या बन रहे हैं बच्चों, 2 पद बन रहे हैं। यहाँ हमारे पास में क्या बन रहे हैं 2 पद बन रहे हैं। कौन कौन से, देखो एक हमारे पास में ये जोड़ा बन रहा है, और एक हमारे पास में ये जोड़ा बन रहा है। पहले जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है x का भाग में x स्क्वायर में दूंगा तो क्या बचेगा x बचेगा, चिन्ह किसका है माइनस का, x का भाग में इसमें दूंगा तो क्या बचेगा 4, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है 2 का भाग इसमें दूंगा तो क्या आएगा बच्चों 8, चिन्ह किसका है बाकी का, 2 का भाग 8 में दूंगा तो कितना आएगा 4। अब जो 2 बार लिखा हुआ है उसको हम एक बार लिखते हैं, तो x -4, यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा 2। ठीक है, अब देखो इसके शून्य ज्ञात करनी, ये शून्य के बराबर कब होगा, क्या लिखोगे x स्क्वायर -2x -8 शून्य होगा यदि x -4 x + 2 क्या होंगे शून्य के बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको शून्य के बराबर कर दो, तो x -4 बराबर 0 और x + 2 बराबर भी 0। यहाँ से देखो बच्चों x का मान कितना आ रहा है -4 उधर जाएगा तो प्लस का, यहाँ देखो x का मान कितना आ रहा है +2 उधर जाएगा तो -2। आ गए बच्चों समझ में? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है अपना, यदि बहुपद, अच्छा क्वेश्चन है, यदि बहुपद के एक्स स्क्वायर + 2x
प्लस 3 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल बराबर है। शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों बराबर है और हमसे क्या पूछा है, के का मान। देखो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए, बी बटा ए। देखो माइनस का बी कितना है 2, ए कितना है, ए कितना है के। कोई दिक्कत है किसी को? अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बच्चों, सी बटा ए। सी कितना है 3 के, ठीक है, और ए कितना है बच्चों के। अब बोलो इसने क्या बोला, योग और गुणनफल क्या है बच्चों, दोनों बराबर हैं। इन दोनों को क्या कर देंगे बराबर। क्या लिखोगे यहाँ पर, चूंकि अल्फा जोड़ बीटा बराबर अल्फा बीटा। सही है, दिया है प्रश्न के अनुसार। क्या लिखोगे प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो देखो माइनस 2/के बराबर 3k/के। अब बच्चों के से क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और के गुणा किससे हो जाएगा, वज्र गुणा करने पर के गुणा होगा 3 से, तो अपने पास में क्या आ जाएगा 3k बराबर माइनस का 2, और के बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2/3, ठीक है। दोबारा बताएं क्या बोला इसने, योग और गुणनफल क्या है बराबर है। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये अल्फा बीटा हो गया। प्रश्न के अनुसार क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान ये है, अल्फा इंटू बीटा का मान ये है। तो के से क्या हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा माइनस का 2/के बराबर 3/1। वज्र गुणा करेंगे तो ये इससे गुणा और ये इससे गुणा, तो 3k बराबर माइनस का 2 और k बराबर माइनस का 2/3। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक √3 और -√3 है। देखो एक शून्यक √3 है, दूसरा शून्यक -√3 है। तो क्या लिखोगे, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है, √3, -√3, ठीक है। तब x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। सही है, यही होते हैं शून्यक। देखो लास्ट में हम यही तो शून्यक निकालते हैं, जैसे x+2 इंटू x+2 आ गया, ये x+3 आ गया, तो क्या लिखेंगे, एक इसके बराबर 0 इसके बराबर, तो हमारे पास में इस प्रकार से लगा। अल्फा का मान रख दो, तो x माइनस √3, अल्फा का मान रख दिया हमने, ये बीटा का मान रख दो, तो x माइनस माइनस प्लस √3, ठीक है। अब ये हमारे पास में बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। सही है, x स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 3। ये हमारे पास में बहुपद आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है।